गुड इवनिंग सर। विकास सर स्टार्ट करें आप ही। मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर सर मेरा नाम सोनी कुमारी किस्कू है। मैं बिहार राज्य के मधुबनी जिले से आती हूँ। मैंने 2010 में ग्रेजुएशन की है और पिछले 2 वर्षों से मैं भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। ओके, और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था? सर इंग्लिश ऑनर्स। और ऑप्शनल? ऑप्शनल LSW है सर। ओके, कहाँ पे कार्यरत हैं? सर मैं दरभंगा स्टेशन पे कार्यरत हूँ। ओके, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। मुझे गेम्स अच्छे लगते हैं। ओके, आपका गृह जिला मधुबनी है। जी। मधुबनी की 3 प्रमुख समस्याएं बताइए। सर मधुबनी जिला सबसे पहली समस्या तो ये है, प्राकृतिक प्रकोप से हमेशा प्रभावित होते रहा है। और दूसरी समस्या यहाँ शिक्षा की कमी है। और तीसरा सर कृषि में इसे कुछ खास उन्नति नहीं है मिली है यहाँ के क्षेत्रों में। अच्छा, कितना कंट्रीब्यूशन कृषि का है वहाँ के कुल जीडीपी का उस जिले के? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। किन आधार पे आपने कहा कि वहाँ की कृषि उन्नत नहीं है? सर अन्य जिलों की अपेक्षा वहाँ कृषि में कोई खास किसी क्षेत्र में खास सफलता नहीं मिली है। जैसे बिहार के दक्षिणी राज्यों में जिस तरह कृषि के क्षेत्र में वहाँ के किसान बहुत अच्छे प्रगति कर रहे हैं। हर तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सर। पर ये तो पूरे बिहार के साथ या कि जो भी अल्प विकसित राज्य हैं उनके साथ ये समस्या है, अकेले मधुबनी की तो नहीं। बल्कि मेरा मानना है कि मधुबनी को कुछ चीज़ों में एज भी है। जैसे आपके यहाँ पानी के जितने भी हैं, मखाना हो, पान। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही आवाज आ आपकी। रही है? हाँ सर, आवाज आपकी क्लियर। हाँ जी जी आ रही है सर। हेलो, हेलो। जी सर आ रही है आवाज आपकी अब। हेलो। हेलो। हाँ आ रही है सर आपकी आवाज। एक मिनट। हेलो, अब आवाज आ रही है क्या हमारी? जी जी आ रही है सर, आ रही है। ओके, हाँ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज ही है। जैसे कि मखाना की खेती में, पान की खेती में, इस जी तरह के एडवांटेज भी तो उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको विकास सर। करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सर मखाना के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। मखाना का उत्पादन में 80% मधुबनी जिला का हिस्सा आता है। तो इसमें सर हम किसानों को मतलब जो जिनके क्षेत्र मतलब जो बाढ़ के समय अपनी खेती में का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने जो पानी जो होता है उनके खेत में जो लग जाता है, तो वो उनके लिए ताल उनको ताल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं सर। और वहाँ वो अगर उनको इसकी अच्छी जानकारी दी जाए मतलब तो और रोजगार से संबंधित उनकी समस्याओं को रोजगार से संबंधित मतलब उन्हें बताया जाए कि इससे आपको फायदा है, तो ये क्षेत्र के लिए वो सर वो मतलब इस क्षेत्र में अपना योगदान
किसान उसमें सहभागी ले सकते हैं। ओके, आपदा से संपदा, ठीक है। आपने कहा यस मधुबनी प्राकृतिक प्रकोप से जूझता हुआ जिला है, एक जी आपदा है। इस जी आपदा को संपदा में बदलने के लिए सरकार या आप अगर एक प्रशासनिक पदाधिकारी हो वहां पे, तो क्या और यस प्रयास कर सकती हैं? सर में आपदा तो हमेशा आती ही रहती है, और ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। तो उस समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन समस्याओं को कम करने की कोशिश जरूर करूंगी। और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें मैं निश्चित और जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश करूंगी। और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे लोगों को इसके बारे में, योजनाओं के बारे में नहीं पता रहता है, तो मैं उन्हें उन योजनाओं के बारे या योजनाओं के लिए मतलब उन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगी, और उन्हें सर इन योजनाओं से जोड़ने का कोशिश करूंगी सर। ओके ओके। तेजस ट्रेनों के बारे में जानकारी है आपको? सर पता है ये। जी जी क्या सर। है, क्या है ये? सर तेजस ट्रेन एक मतलब पहली निजीकरण के क्षेत्र में पहला कदम है। एक तरह से वो निजीकरण नहीं कहेंगे, आउटसोर्सिंग का एक क्षेत्र है। इसमें सरकार ने ट्रेनों में जो सुविधा होती है, जो गुणवत्ता युक्त ट्रेन हमेशा लेट लतीफ का शिकार होते आई हैं, और स्पीड को लेकर या फिर अपने गुणवत्ता को लेकर, तो इनको कम करने का सरकार ने प्रयास किया है। और तेजस पहली ट्रेन है जो इस पे खरी उतरी है, और इसमें ये विदाउट लोको पायलट की ट्रेन है। ओके। फ्लेक्सी फेयर प्राइसिंग जानती हैं क्या होता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। एरोप्लेन जो चलती हैं, तो जैसे जैसे टिकट की बुकिंग होती जाती है, उसके यस सर। किराया जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ओके। जैसे जी 50% हुआ तो बेस प्राइस पे सोल्ड हो गया, फिर अगला जी 25% और महंगे प्राइस पे, तो जैसे जैसे बिकता जाएगा उसका किराया जी। बढ़ता जाएगा। क्या भारतीय रेलवे कहीं ये फ्लेक्सी फेयर प्राइसिंग सिस्टम अपनाया है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, ये प्रीमियम तत्काल क्या होता है? सर प्रीमियम तत्काल में मतलब चार्ज का 1.5 गुना लिया जाता है, उसमें किराया वसूला जाता है जो ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। और तत्काल में? तत्काल सर हम अ, अपने स्टेशन मतलब किसी भी स्टेशन से मतलब एक उसमें एक दिन पहले बुक किया जाता है सर। तत्काल और और वो प्रीमियम तुरंत तत्काल में कोई अंतर है? सर तत्काल में जो चार्ज होता है, जो किराया होता है उसका मतलब ये तो नहीं पता सर कितना उसमें चार्ज लिया जाता है, लेकिन किराया से थोड़ा ज्यादा होता है, और प्रीमियम तत्काल में 1.5 गुना चार्ज लिया जाता है सर। ओके ओके। इंडिया के कोई इंडियन ड्रामेटिस्ट का नाम बताइए जो बहुत फेमस रहे हों। सॉरी सर, नहीं पता है मुझे। आपने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा है, आपने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा होगा। इंडिया के जी किसी ड्रामेटिस्ट या किसी ग्रेट पोएट का नाम बता सकती हैं? सॉरी सर, नहीं पता है मुझे। आपको सबसे अच्छे कौन लगे? सर मुझे मिल्टन बहुत उनकी पोएट बहुत अच्छी लगती है। पूरा नाम? जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन है हाँ, सर। कोई एक पोयम बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। सर उनकी पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छी लगती है। कोई पैराग्राफ सुनाकर बताइए। सर ये बहुत लंबी पोएट है, इसे आप मैं पहली अभी पैराग्राफ सुना दीजिए, पहली 4 लाइन ही सुना दीजिए। सर अभी मुझे रिकॉल नहीं है। सॉरी सर।
जितवारपुर का नाम सुना है? जी सुना है सर। क्यों फेमस है? सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। क्यों नाम सुना था आपने जितवारपुर का? सर एक बार मैं एग्जाम देने गई थी, वो समस्तीपुर जिले में पड़ता है शायद, अच्छा तो वहाँ अच्छा। पे एग्जाम देने गई थी, तो वही सेंटर मेरा पड़ा था, इसीलिए सिक्की शायद। सिक्की आर्ट का नाम सुना है? सिक्की कला, सिक्की आर्ट जानती हैं क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता है ओके सर मुझे। ओके। प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पे आपकी पहली 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं जो योजना सरकार चला रही है, उस योजना को पहले मैं उनको मॉनिटरिंग करूंगी कि कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है, किस पे कितना काम करना बाकी है। तो ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। फिर दूसरी प्राथमिकता होगी कि मैं लोगों से लोगों की समस्या, जो जन समस्या होती है, उन उनसे अवगत होना चाहूंगी। और फिर तीसरा रहेगा कि मैं जहां तक अपना बेस्ट दे सकूं वो करना चाहूंगी सर। ओके। अजय सर। LSW थोड़ा ऑप्शनल है। जी मुझे बताओ कि बच्चों से संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जी भारत सरकार की, बिहार सरकार की, उनमें से जी 3 ऐसी योजना जो बेस्ट है, जिसने क्रांति लाई है, उसके बारे में बताइए। सर बच्चों से योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, तो भारत सरकार ने भी चलाई हैं और बिहार सरकार भी चला रही है। जैसे स्कूलों में सर बाल संसद करवाया जाता है, बाल संसद के रूप में, तो वो भी बहुत सफल रही है। और बालकों को शिक्षा से संबंधित बिहार सरकार की मिड डे मील है। और फिर सर ये साइकिल वितरण योजना है सर, ये सारी योजना है। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण यस सर। के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए? सर विमेन एम्पावरमेंट के लिए भारतीय संविधान में पहले तो महिलाओं को पारिश्रमिकता में समानता दी गई है। 19 ये महिला पारिश्रमिक समानता अधिकार 1976 के तहत। और बिहार में भी इसके लिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। महिलाओं को 35% क्षेत्रीय आरक्षण सरकारी नौकरियों में, 50% पंचायती राज में, और शिक्षक नियोजन में भी 50% आरक्षण दिया गया है। और अवसर बढ़े मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत अवसर बढ़े आगे के मैंने लिए। पूछा मैंने यस पूछा भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए? और भारतीय संविधान में सर, भारतीय संविधान में 39 एक्ट के तहत महिलाओं को समानता, मतलब पारिश्रमिक में समानता है। और अनुच्छेद 15 में बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सर 43 एक्ट में ये क्या एक्ट एक्ट 43 में सर मातृत्व योजना है, मातृत्व सहायता योजना, जो 26 सप्ताह का जो लाभ दिया जाता है भोजन। पिछड़े वर्गों के लिए बिहार सरकार की कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? पिछड़े वर्गों के लिए हुनर योजना है बिहार सरकार की। और सर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए बीपीएससी में, जैसे मतलब परीक्षा में
पास होने पे 50,000 जो रुपया दी जाती हैं, ये भी हाल ही में कुछ पिछले वर्षों से लागू की गई है। और सर 10th में अच्छे मार्क्स आने पर, मतलब अच्छे परसेंटेज के साथ उन्हें भी अनुदान की राशि दी जाती है आगे पढ़ने के लिए। 12th में अच्छा, भी अच्छे रिजल्ट। आप मुझे ये बताएं कि बिहार सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले जो लाभ हैं, आपने कभी इसका लाभ उठाया है? जी नहीं सर, मैंने कभी नहीं लाभ उठाया इसका। अच्छा, आप ये बताएं कि रेलवे की शुरुआत के क्रम में ही बिहार में रेलवे लाइन बिछी गई थी, लेकिन अभी भी बिहार में रेलवे का विस्तार नहीं हो पाया और जी आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण देखती है? सर, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भौगोलिक परिस्थितियां, और दूसरा मुख्य कारण है सर यहाँ के ढांचागत आधुनिक बुनियादी ढांचा, मतलब अच्छे से उसका विस्तार नहीं हो पाया है, और रख रखाव में भी कमी होने के कारण रेलवे का विस्तार बिहार में नहीं हो पाया। बिहार में रेलवे के कारखाने कहाँ-कहाँ? सर बिहार में मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के लिए कारखाना स्थापित की गई है छाप की सहायता से। फिर सारण के मढ़ौरा जिला में इंजन, ये रेलवे फैक्ट्री कोच है। और फिर जमालपुर में डीजल इंजन होता है। ये 3 प्रमुख है सर। और कहीं है? और कहीं मुजफ्फरपुर में, मुकामा में? सर उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक वैगन फैक्ट्री है, मुजफ्फरपुर में सर। अच्छा, अपनी 3 वीकनेसेस बताएं आप। सर 3 वीकनेसेस सर, मेरी पहली वीकनेसेस है कि कोई भी फैसला मैं बहुत जल्दी ले लेती हूँ, मतलब और दूसरी कमी है सर, इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा। और तीसरा है कि आपने मुझे 2 कारण बताए हैं, तो वो तो प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत बहुत कमजोर कड़ी होगी। सर ऐसा नहीं है कि फैसला कभी कभी कुछ फैसला होती हैं जो सोच समझ के भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो अंदरूनी फैसला है जो कभी कभी अचानक हो जाता है, लेकिन हर किसी फैसला में मेरा ऐसा इम्पैक्ट नहीं जाता है। और जहाँ तक इमोशनल होने की बात है सर, तो वो इमोशनल क्षणिक है, लेकिन जब मैं निर्णय लेती हूँ तो पूरे जब बाद में तो पूरे आत्मविश्वास होकर के मैं वो फैसला लेती हूँ, और ये मेरा पॉजिटिव है सर। मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए जाना जाता है ना? जी जी सर। तो मधुबनी के उन क्षेत्रों का नाम बताइए जहाँ मिथिला पेंटिंग प्रसिद्ध है। मधुबनी सर, मधुबनी खुद एक मधुबनी में खुद मतलब मिथिला पेंटिंग का क्षेत्र नहीं, है। मधुबनी के किसी क्षेत्र में केंद्रित रूप से मिथिला पेंटिंग बहुत ज्यादा उर्वड़ है, उन क्षेत्रों के बारे में बताइए। सॉरी सर, अभी रिकॉल। अच्छा, ये बताइए, मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया? सर एक तो बउआ देवी है, पहले दिया गया है, और दूसरा है महासुंदरी देवी। ये कहाँ की रहने वाली? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है इस मधुबनी पेंटिंग के लिए। उस क्षेत्र का नाम बताइए। सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रही है। राटी, जितवारपुर
ठीक है, वो सर ने जो पूछा था आपको जितवारपुर, वो जितवारपुर था। ठीक यस है, सर, थैंक्स सर। जी ठीक है। चलिए सर, विकास सर, इसको सोनी को दिया जाए, क्या सलाह दीजिए इसको। कैसा लगा मैम इंटरव्यू? सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा आपके साथ मतलब अनइजी फील हो रहा था जवाब देने में सर। क्यों? पता नहीं सर, कॉन्फिडेंस मतलब लो हो जा रहा था, खुद नहीं समझ वेरी पा गुड। रहे थे। कॉन्फिडेंस भी लो हो जा रहा था, स्ट्रेस में आ जा रही थी, क्यों आ रही थी? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन सर, मुझे प्रश्न का जवाब मालूम नहीं था। जवाब, जी जी, प्रश्न का जवाब नहीं अगर मालूम था सर। एग्जैक्टली अगर प्रश्न का जवाब मालूम होता तो दिक्कत नहीं होती, अपने आप जी आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना। यस सर। अभी इंटरव्यू का डेट भी नहीं आया है ना। लगभग जी 15-20 सितंबर के आसपास ही आएगा, तो समय आपके पास अभी पर्याप्त है। ठीक है। यस सर। और जी जॉब में बिजी होंगी, फैमिली में भी बिजी होंगी, लेकिन आपको टाइम निकालना होगा, थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। यस सर। अच्छी बात क्या है कि थोड़े से वर्क करने से आपके रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, यानी कि मार्क्स जो है आप काफ़ी बढ़ा सकती हैं। ये क्षमता आप जी में है। ठीक है कि आप अपने जी इंटरव्यू का जी एवरेज के अराउंड तो ऐसे ले जा सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा तैयारी और कर लेंगी तो नंबर आप यस काफ़ी सर। एवरेज से ऊपर लेके जा सकती हैं। ये क्षमता है आप में। जैसे बेसिक चीज़ें थी, जैसे तत्काल या प्रीमियम तत्काल, जवाब जो है आप स्पष्ट नहीं दे पा रही थी। सर, और अगर इसको मैंने पढ़ा। हाँ, अगर स्पष्ट नहीं पता है तो सिंपली सॉरी बोलकर आप आगे बढ़ सकती हैं। जैसे आपने प्रीमियम तत्काल को ऑनलाइन बता दिया, तत्काल आपने कहा कि काइंड ऑफ ऑफलाइन, जबकि मैंने यस आपको सर। हिंट दिया। प्रीमियम तत्काल पूछने से पहले मैंने आपसे फ्लेक्सी फेयर सिस्टम पूछा था, जो फ्लाइट में यूज होता है, वही आपके राजधानी में भी अडॉप्ट किया गया है। ठीक है ओके, थैंक यू कि सर। जैसे जी जैसे टिकट बुक होगी कीमतें बढ़ेंगी, तो ये चीज़ें आपके सर से रिलेटेड, थोड़ा सा इसको अपने आप को अपडेट कर लीजिए। सी वो अलग ओके। से कोई क्वेश्चन नहीं लाते हैं, जो उनसे गुजरता जाएगा चीज़ें वही पूछेंगे उनसे। ठीक है। लाइक कोरोना में डब्बे को मोबाइल हॉस्पिटल बनाने की बात की गई, तो उसके क्या चांसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप रेलवे के डिफेंड में आप कह सकती हैं कि सर इसका ये भी यूज़ किया जा सकता था, जबकि प्राइवेट पार्टी होता तो ये नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के पॉइंट्स को यस। नोट डाउन कीजिए, सिनॉप्सिस बनाइए रेलवे से रिलेटेड हर चीज़। ठीक है। ओके सर। और ओके सर। जहाँ पे नहीं पता है वहाँ नहीं बोलना। आप सर को आपने कहा हुनर के बारे में और आपने बताया पिछड़ा वर्ग के लिए है। हुनर वर्ग पिछड़े वर्ग के लिए तो नहीं बनाया गया है, वो बेसिकली आपके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, और अब जाके उसमें उनको जोड़ा गया है। तो उसका जो मेन रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। साथ ही अब आपने पोएट का नाम बताया कि आपको जॉन मिल्टन सबसे पसंद है, उनकी पोयम, और आप उनकी 2 लाइन भी नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि आपने मुझे झूठ बोला। राइट। अगर हम किसी कहें कि मुझे ये सबसे अच्छे लगते हैं, पर वो क्यों लगते हैं ये हम यस सर। बता ही नहीं पाएंगे, तो ये लगेगा कि अगर आप सच भी बोल रही होंगी तो सीधा सा है कि आप गलत बोली। ठीक है। क्योंकि अगर आपके वो फेवरेट पोएट है तो आप उनका कम से कम 2 लाइन किसी भी, ये भी मैंने नहीं कहा था कि कोई पर्टिकुलर पोयम का ही बताइए, मैंने आपको फ्री हैंड दिया था कि आप कोई पोयम का 2 लाइन बता दीजिए, नहीं बताई। ठीक है। तो ये सब वो चीज़ें हैं। या फिर आप मधुबनी की हैं, जितवारपुर के बारे में नहीं पता होना, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो जगह जाना जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपका सब पकड़ थोड़ा ढीला है। तो एक बार पूरा वर्कआउट कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर, रेलवे को लेकर, अपने लाइक इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में तो 1-2 पोएट अच्छा, उसके पोएम्स अच्छे, क्यों आपको अच्छा लगता है, ये चीज़ें यानी कि डिटेल में हर चीज़ को थोड़ा तैयार करना है। अच्छी बात है कि समय है, तो लग जाइए टारगेट बनाकर कि पहले मैं अपने इसको तैयार करूंगी, फिर इस सेक्टर को तैयार करूंगी, फिर एक एक करके सब तैयार होता जाएगा, और सिनॉप्सिस बनाते जाइए। ठीक है यस सर। यस सर। ओके।